मैं जय किशन पांडे आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। हम यहाँ पे क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर्स चैप्टर्स के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अल्कोहल फिनॉल्स का इंट्रोडक्शन और उनके कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में स्टडी कर लिया है। आज हम यहाँ पे फिर से एक बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। हम यहाँ पे दो मेथड बोलना गलत है, कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन से एंड कार्बोनिल कंपाउंड पे एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इन दोनों मेथड को हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों मेथड से कैसे बनाया जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला हम यहाँ पे जो मेथड देखेंगे वो है रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। हम यहाँ पे दो मेथड आज फिर से देखेंगे, जो कि दो मेथड हम पहले देख चुके हैं, तो ये तीसरा और चौथा मेथड है। तो तीसरा मेथड हमारा क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, और फोर्थ मेथड होगा एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है, ये दो मेथड्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये दो मेथड। अब देखिए यहाँ पे कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब क्या है। कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब क्या है, ऐसे कंपाउंड्स जिनमें ये फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप हमको देखने को मिलता है। तो ये हमको देखने को मिलता है एल्डिहाइड में। ठीक है, एल्डिहाइड में। दूसरा हमको देखने को मिलता है कीटोन में। ठीक है, तीसरा चीज़ हमको देखने को मिलता है कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके डेरिवेटिव में। हालांकि कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो कार्बोनिल कार्बन का, ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जो ये कार्बोनिल कार्बन है, ये एल्डिहाइड और कीटोन के जैसा एक्टिवेट नहीं है। ठीक है, उसका रीज़न है कुछ रेजोनेंस वगैरह, लेकिन ये है तो कार्बोनिल कार्बन तो बोलेंगे हम इसको। ठीक है, तो एसिड हो गया। अब एसिड क्लोराइड भी हो सकता है, एसिड डेरिवेटिव्स हम इसको बोलते हैं। ठीक है, एस्टर भी हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा एमाइड भी हो सकता है। ये सभी जो है एसिड डेरिवेटिव्स पे भी हम यहाँ पे रिडक्शन कर सकते हैं। तो ये सभी क्या कहलाएंगे, कार्बोनिल कार्बन कहलाएंगे, और इनका हम लोग को रिडक्शन देखना है और इन्हीं पे हमको एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखना है। मेनली एल्डिहाइड और कीटोनिक पे देखना है, यहाँ पे तो कम है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर बिना टाइम वेस्ट किए कि इनको कैसे हम रिड्यूस करके और कैसे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्शन करा के हम अल्कोहल में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर, है ना। इसको इरेज कर देता हूँ। तो पहला मेथड यहाँ पे, पहला मतलब तीसरा मेथड हम यहाँ पे देखेंगे, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। देखिए, रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड कहने का मतलब ये है कि हमको बनाना है अल्कोहल। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है। ठीक है, यहाँ पे आपका एल्डिहाइड है। अब इसमें हमको क्या करना है, तो ये अल्कोहल बनेगा। सबसे पहले उसको समझिए, ये डबल बॉन्ड को हमको तोड़ना पड़ेगा, है ना। और डबल बॉन्ड जब टूटेगा तो इस कार्बन पे हमको एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा और इस ऑक्सीजन पे हमको एक हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा, तब तो ये अल्कोहल बनेगा। देखिए कैसे हो जाएगा, R हो जाएगा और ये C। अब यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो हम इसको क्या करेंगे, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और ऑक्सीजन का एक और बॉन्ड को हम हाइड्रोजन से कनेक्ट करेंगे, और एक हाइड्रोजन तो हमारे पास शुरू से है। ठीक है, अब कार्बन की एक वैलेंसी और जो बच गई उसको हम लोग हाइड्रोजन से सेटिस्फाई करेंगे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम अल्कोहल बना सकते हैं। अब ये जो प्रोसेस है इसमें हो क्या रहा है,
यहाँ पे हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए यहाँ पे भाई सीधी सी बात है, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है, यहाँ पे एक ही हाइड्रोजन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है हमको, ठीक है। तो कुल मिला के हो क्या रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन। समझ में आ गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज रिडक्शन, ठीक। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे करना है, रिडक्शन हमको कराना है। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहला हमको जो इसमें देखना है रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन का रिडक्शन हमको यहाँ पे देखना है। तो देखिए एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। वी कैन यूज़ रिएजेंट, यहाँ पे समझिए कौन कौन सा रिएजेंट हम यूज़ कर सकते हैं। तो वी कैन यूज़ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, वी कैन ऑल्सो यूज़ सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हम डायरेक्ट हाइड्रोजन का एडिशन करा सकते हैं, केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन जिसको बोला जाता है, ठीक है। वी कैन यूज़ केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन, केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ये तीनों में से हम किसी एक का यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या होता क्या है यहाँ पे। चल जैसे हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड लेते हैं, है ना। अब एल्डिहाइड ले लेते हैं यहाँ पे, पहले फॉर्मेल्डिहाइड लेते हैं, है ना। फॉर्मेल्डिहाइड ले लेते हैं, ये हो गया फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका हम रिडक्शन करा देते हैं इन तीनों में से किसी भी एक के साथ। ये केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस होगा और इसके साथ केटालिस्ट के फॉर्म पे हम निकल यूज़ कर सकते हैं, प्लेटिनम यूज़ कर सकते हैं, पैलेडियम यूज़ कर सकते हैं, ये सब यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे केटालिटिक हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक। अब होगा क्या, होगा ये कि यहाँ पे सीधा सीधा में ये तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा, और सेकंड यहाँ पे हम लोग इसमें क्या करेंगे, हाइड्रेशन करेंगे, ठीक है। तो बन जाएगा ये अल्कोहल। तो कौन सा अल्कोहल बनेगा, ये बनेगा R, है ना। ये तो एक हाइड्रोजन इधर पीछे है, एक हाइड्रोजन ऐसे ऊपर है, एक हाइड्रोजन इससे और जुड़ जाएगा ऐसा, और दूसरा ये हो जाएगा OH। कुल मिला के ये बना है CH3OH, ठीक है। ये है मीथेनॉल और ये है मीथेनॉल, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, IUPAC नेम मीथेनॉल NaL, और इसको क्या बोलेंगे, मीथेनॉल, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा मान लीजिए हम यहाँ पे एसिटाल्डिहाइड लेते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। अब इसका फिर से आप किसी से भी रिएक्शन करा सकते हैं, हाइड्रोजन ले लीजिए डायरेक्टली, निकल या फिर पैलेडियम या फिर प्लेटिनम या फिर निकल, तीनों में से कोई एक ले लीजिए। तो अब यहाँ पे फिर वही चीज़ होगा, ये CH3 तो ये CH3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जो भी चेंजेस आना है वो इस कार्बोनिल कार्बन पे आना है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका OH, और ये H तो शुरू से है, और ये हो जाएगा आपका हाइड्रोजन। तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है यहाँ पे, एसिटाल्डिहाइड से इथाइल अल्कोहल, या फिर इथेनॉल से इथेनॉल बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। वैसे ही मान लीजिए कि हम यहाँ पे कीटोन लेते हैं, ठीक है, कीटोन लेते हैं। कीटोन के लिए क्या करना पड़ेगा, C, ये हो गया कीटोन, ये हो गया कीटोन। अब इसमें फिर से आप किसी से रिडक्शन करा लीजिए, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, या फिर हाइड्रोजिनेशन करा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो अपन यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ कर लेते हैं क्योंकि उसका अभी तक हुआ नहीं है तीनों में, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक H इस ऑक्सीजन से जुड़ेगा और दूसरा H इससे जुड़ेगा। तो देखिए क्या होता है, CH3 C, ये तो हो गया CH, है ना, और ये क्या हो जाएगा OH, और ये क्या हो जाएगा CH3। तो यहाँ पे देखिए किस किस टाइप का अल्कोहल यहाँ पे बन रहा है।
तो ये बन रहा है 0 डिग्री अल्कोहल, क्योंकि ये अपने पीछे किसी भी कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन अपने पीछे एक और कार्बन से जुड़ा है, तो ये हो जाएगा आपका प्राइमरी, ठीक है। और ये कीटोन है और फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अपने पीछे 2 और कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका सेकेंडरी, ठीक है। तो यहाँ पे नोट लगाने वाली बात ये है कि एल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन से हम प्राइमरी सेकेंडरी टाइप के अल्कोहल बना सकते हैं, टर्शियरी अल्कोहल इससे बनाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट प्रिपेयर टर्शियरी अल्कोहल विद द बाय द रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। क्लियर हो गया ना बात? तो इस चीज़ को आपको समझना है यहाँ पे। अब देखिए इसका मैकेनिज्म मैं आपको बता देता हूँ कि मैकेनिज्म कैसे होगा, हम इसको कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, मैकेनिज्म कैसा होगा, मैकेनिज्म देखिए यहाँ पे। ठीक है, मैकेनिज्म यहाँ पे देखिए, मैकेनिज्म में क्या होगा, मान लीजिए कि मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज़ किया है इन दोनों रिजेंट में, है ना। इन केस ऑफ यूज ऑफ LiAlH4 और NaBH4, इन दोनों में से किसी एक का यूज़ किया है, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों करते क्या हैं, एक्चुअली में ये क्या करेंगे इसको पहले समझते हैं, है ना, तब तो समझ में आएगा इनका यूज़ क्या है, ठीक है। क्योंकि रिजेंट है, केटालिस्ट नहीं है ना, केटालिस्ट ये है निकिल प्लेटिनम पैलेडियम, ये केटालिस्ट है, ये रिजेंट है, ठीक है। डिफरेंस होता है केटालिस्ट और रिजेंट में। रिजेंट जो होता है दैट डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, ठीक है, सबस्ट्रेट पे वो रिजेंट ही एक्शन करता है तो प्रोडक्ट बनता है। और केटालिस्ट जो होता है दैट प्रोवाइड सरफेस फॉर द रिएक्शन, रिएक्शन के लिए सरफेस प्रोवाइड कराता है। यहाँ पे जैसे अगर मैं इस केस में बात करूँ तो ये हमारा सबस्ट्रेट होगा और हाइड्रोजन जो है हमारा रिजेंट होगा, और निकल जो होगा वो क्या होगा, केटालिस्ट है। तो केटालिस्ट निकल क्या करेगा, उस पर हाइड्रोजन गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी और रिएक्शन वहाँ पे होगा, मतलब निकल जो है वो सरफेस प्रोवाइड करता है। तो याद रखिएगा कि केटालिस्ट और रिजेंट में डिफरेंस होता है। रिजेंट जो होता है वो सबस्ट्रेट पे एक्शन करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, और जो केटालिस्ट होता है वो सरफेस प्रोवाइड करता है रिएक्शन होने के लिए, ठीक है। तो ये रिजेंट है। अब ये करते क्या है, तो देखिए जैसे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का केस लेता हूँ, तो जब ये डिसोसिएट होगा तो ये किस में डिसोसिएट होगा, इट विल डिसोसिएट इनटू Li प्लस एंड AlH4 माइनस, इसमें ये डिसोसिएट होगा, ठीक है, इसमें डिसोसिएट होगा। अब ये जो AlH4 माइनस है, AlH4 माइनस, ये फिर से क्या करेगा, AlH3 और H माइनस में डिसोसिएट होगा। अब ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है 3, ठीक है। एल्यूमिनियम जो है वो 3 हाइड्रोजन के साथ या 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बना रहा है 4 बनाने के पीछे रीज़न ये है कि बोरॉन और एल्यूमिनियम के जो कंपाउंड होते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए वो और इलेक्ट्रॉन्स ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, जैसे एल्यूमिनियम का केस ले लीजिए, तो एल्यूमिनियम 3 हाइड्रोजन्स के साथ क्या कर सकता है, बॉन्ड बनाता है। अब देखिए एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3, ठीक है, एल्यूमिनियम की वैलेंसी है 3 और 3 हाइड्रोजन के साथ वो क्या किया, इलेक्ट्रॉन शेयर किए, तो कुल मिला के बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितने हुए, 6 हुए। इसका ऑक्टेट तो कंप्लीट हुआ नहीं एल्यूमिनियम का, है ना। तो ऐसे कंपाउंड जिनका क्या हो जाता है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, उनको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड बोला जाता है। मैं तो पिछले वीडियो में भी बताया था बोरेन के केस में, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अब जो चौथा हाइड्रोजन होगा उससे ये इलेक्ट्रॉन ले लेगा और AlH4 माइनस बनाएगा, तो कुल मिला के AlH4 माइनस AlH3 और H माइनस में डिसोसिएट हो सकता है। अब ये जो H माइनस बना इसको बोला जाता है हाइड्राइड आयन। सेम प्रोसेस NaBH4 का भी होगा, ठीक है। NaBH4 में भी ऐसा ही होगा, देख लीजिए NaBH4,
ये क्या करेगा, Na प्लस BH4 माइनस में डिसोसिएट होगा और BH4 माइनस फिर से किस में डिसोसिएट हो जाएगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा BH3 और H माइनस में। अब ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड है। अब आपको पता होना चाहिए कि लिथियम सोडियम का अगर हम बात करें तो लिथियम सोडियम बिलोंग्स टू द फर्स्ट ग्रुप एंड बोरॉन एल्यूमिनियम बिलोंग्स टू द 13 ग्रुप। ठीक है, 13 ग्रुप से बिलोंग करते हैं। बोरॉन जो है साइज छोटा होता है, एल्यूमिनियम का साइज बड़ा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लिथियम का साइज छोटा होता है, सोडियम का साइज बड़ा होता है। ठीक है, तो हमको लिथियम सोडियम से तो मतलब नहीं है, हमको मतलब है इनसे। ये LH4 बना, BH4 बना, इससे मतलब है। यहाँ पे एल्यूमिनियम का साइज जो है वो बड़ा है और यहाँ पे बोरॉन का साइज जो है वो छोटा है। ठीक है, तो क्या होगा कि जो एल्यूमिनियम होगा, एल्यूमिनियम का जो कंपाउंड यहाँ पे बना है AlH4 माइनस, ये आसानी से हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कराएगा और ये आसानी से हाइड्राइड आयन प्रोवाइड नहीं कराएगा। BH4 माइनस आसानी से हाइड्राइड आयन प्रोवाइड नहीं कराएगा। तो एल्यूमिनियम जो है आसानी से प्रोवाइड कराता है, ये आसानी से नहीं कराता है। इसलिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग रेजेंट देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, समझ में आ रहा है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड। एक अपने ध्यान में रखना है आपको हमेशा, ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो अब इनसे हमको जो मिल रहा है ना ये H माइनस, इसका यूज़ करना है। तो देखिए क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई भी एक एल्डिहाइड ले लेता हूँ, C डबल बॉन्ड O और ये हो गया H। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अब यहाँ पे देखिए भाई, हमको तो काम इससे है ना H माइनस से, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का या सोडियम बोरोहाइड्राइड का काम क्या है, दे प्रोवाइड H माइनस। ठीक है, पहले आप ये रिएक्शन लिखिएगा पूरा और उसके बाद वो H माइनस प्रोवाइड कराते हैं। अब देखिए ये H माइनस कहाँ अटैक करेगा, तो सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इट विल गेन द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड इट विल गेन द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये जो कार्बन है, अब नेगेटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो नेगेटिव कहाँ जाएगा, इस पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली शिफ्ट हो जाएगा ऑक्सीजन पे। तो क्या बनेगा यहाँ पे देखिए, C, ये नीचे H, ये जो जुड़ गया, एक हाइड्रोजन तो शुरू से था, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O और इस पे आ जाएगा माइनस का चार्ज। ठीक, तो ये एक सब एडक्ट यहाँ पे बनता है, इंटरमीडिएट बनता है। और अगर हम इस पे हाइड्रोलाइसिस करा दें इन प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तो हमको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा हमको यहाँ पे मिल जाएगा RCH2 और OH, एल्कोहल हमको यहाँ पे मिल जाएगा। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। ठीक है, तो ये किस केस में है, इन केस ऑफ यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज मोर स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, सोडियम बोरोहाइड्राइड कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर सकता। कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव में अगर हम एसिड क्लोराइड को देखें तो सिर्फ ये सोडियम बोरोहाइड्राइड केवल और केवल एसिड क्लोराइड को ही रिड्यूस कर सकता है, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कर सकता। जबकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इतना स्ट्रांग होता है कि एसिड और उसके डेरिवेटिव्स को भी क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। समझ में आ रहा है। दूसरा केस यहाँ पे समझिए, दूसरा केस यहाँ पे हम लेते हैं, इसमें अब मैं बता रहा हूँ मैकेनिज्म। इन केस ऑफ यूज ऑफ केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला था मैं, केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन। ठीक है, केटालाइटिक हाइड्रोजिनेशन के केस में देखते हैं। तो देखिए क्या होगा, जैसे मैंने एल्डिहाइड लिया है ना, और ये हो गया हाइड्रोजन। ठीक है, अब यहाँ पे मैं हाइड्रोजन को ऐड कराता हूँ। ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ एनी कैटालिस्ट। कैटालिस्ट अब निकल हो सकता है, प्लेटिनम हो सकता है, या फिर पैलेडियम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ होगा। अब देखिए इस हाइड्रोजन को क्या मैं ऐसा लिख लूँ, H सिंगल बॉन्ड H ऐसा लिख लूँ। ठीक है, अब देखिए होगा क्या, यहाँ पे
ये जो हाइड्रोजन के एटम्स हमको दिखाई दे रहे हैं, इन हाइड्रोजन एटम्स के बीच में होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज का मतलब ये है कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके बाहर, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ पे हमको 2 ठो फ्री रेडिकल मिल जाएगा इस तरीके से, ये एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये दूसरा हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे भी ये जो कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहाँ पे भी होमोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा और सीधा सीधा ये भी क्या हो जाएगा, ये जब बॉन्ड टूटेगा तो इसमें भी आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन और इसमें भी आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। अब ये आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे और उसके बाद क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ROH और ये हो जाएगा H2। तो ये कहने का मतलब ये है मेरा कि अगर हम कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएं तो वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को फॉलो करता है। वहाँ पे हाइड्रोजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं और वो फ्री रेडिकल एल्डिहाइड या कीटोन पे अटैक करेंगे। एल्डिहाइड पे अटैक करेगा तो प्राइमरी अल्कोहल बनेगा और कीटोन पे अटैक करेगा, अगर हम कीटोन का रिएक्शन कराएं तो सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकेंड हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हम लोग देख रहे थे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। दूसरा हम यहाँ पे देखते हैं रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, एंड इट्स डेरिवेटिव। ठीक है, अब देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और डेरिवेटिव, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड तो ये हो गया आपका R हो गया, C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अब इस OH की जगह पे आप दूसरे ग्रुप लगाते जाइए, ठीक है, तो उनको डेरिवेटिव बोलेंगे। जैसे कि ये हो गया आपका Cl, एसिड क्लोराइड बोलेंगे, एस्टर बोलेंगे, एमाइड बोलेंगे। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो हैं एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। अब आपको मैं अभी बताया था कि सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड मतलब NaBH4, ये बेचारा जो है ना, ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट, ये है वीक रिड्यूसिंग एजेंट। अब इसको हम लोग यहाँ पे इसको रिड्यूस करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक को ही रिड्यूस कर सकेगा और वो है आपका एसिड क्लोराइड। सिर्फ इसे ही रिड्यूस कर पाता है, बाकी को रिड्यूस नहीं कर पाता। रीज़न क्या है, बोरॉन का साइज छोटा होता है और बोरॉन इजीली हाइड्राइड आयन प्रोवाइड नहीं कराता, इसलिए ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट है और आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो इनको रिड्यूस कौन कर पाएगा, तो इनको रिड्यूस कर पाएगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इट इज़ स्ट्रॉन्गर देन द सोडियम बोरोहाइड्राइड और ये जो है कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या होगा, कैसे हम लोग इसमें बना सकते हैं, देखते हैं। चलिए देखिए, ये तो हो गया आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब इसको रिड्यूस करना है हमको अल्कोहल में, तो कैसे होगा, ये R का तो R रहेगा, है ना, और ये जो डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है C डबल बॉन्ड O जो दिखाई दे रहा है, दैट शुड बी C सिंगल बॉन्ड O और ये H होना चाहिए। तो अब इस केस में तो ऐसा 2 H हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे से जो डबल बॉन्ड टूटा है उसको हम लोग क्या करेंगे, ये H ला देंगे, ठीक। साथ के साथ ये जो OH है उसको भी हाइड्रोजन से हमको क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो बाहर निकल जाता है, ठीक। ये होगा यहाँ पे अल्कोहल से, और यहाँ पे हमने किसका यूज़ किया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। इसका काम क्या है, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड कराना। क्लियर हो रहे हैं ना बात। चलिए, तो ये केस यहाँ पे होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे
Cl ले लिया, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में फिर से आप इस केस में तो सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिया जा सकता है ना, सोडियम बोरोहाइड्राइड भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पे R तो R ही रहेगा, C डबल बॉन्ड O का OH हो जाएगा और यहाँ पे एक और H लग जाएगा, H2 हो जाएगा, CH2OH है ना। और यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, ये Cl और एक हाइड्रोजन, तो HCl बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर हम इसको ले लें, है ना, इसके लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड हमको लेना पड़ेगा। हालांकि इसको हाइड्रोजनेशन से भी किया जा सकता है, चले देखेंगे उसको भी। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RCH2OH बनाएगा, और इसको R- कर लो। साथ के साथ यहाँ पे क्या बनेगा, R-OH बनेगा। ये चीज़ भी किया जा सकता है। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड को हम एस्टर में ही कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि ये एस्टर है, ठीक है, तो यहाँ पे हम हाइड्रोजनेशन भी कर सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो भी ये क्या बनेगा, RCH2OH प्लस R-OH बनेगा। क्लियर हो रहा है बात। तो ये जो है आपका एस्टर को हम लोग लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से भी रिड्यूस कर सकते हैं और हाइड्रोजन, डायरेक्ट हाइड्रोजन को ऐड भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे हो सकती हैं। और याद रखिएगा, इसको आपको याद रखना है, सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो सिर्फ और सिर्फ इसको ही रिड्यूस कर पाएगा, बाकी और किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इसको रिड्यूस नहीं कर सकता, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी इसको रिड्यूस कर पाएगा, क्योंकि सोडियम बोरोहाइड्राइड वीक है ना, वीक जब इसको कर सकते हो तो स्ट्रॉन्ग तो कर ही सकता है, ठीक है। ये चीज़ें हो जाएंगी। अब देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म कि ये होता कैसे है, ठीक है, ये रिएक्शन होगा कैसे। तो मैं इसमें बताता हूँ, बाकी सब सेम टू सेम रहेगा, है ना, कोई मतलब नहीं है। चलिए देखते हैं क्या होगा। RC डबल बॉन्ड O और ये हो गया OH, ठीक, ये हो गया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे आएगा हाइड्राइड आयन, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा ना, हाइड्रोनियम हो गया था, हाइड्राइड आयन प्रोवाइड करेगा। अब हाइड्राइड किस पे अटैक करेगा, तो ये है आपका पार्शियल नेगेटिव और ये है आपका पार्शियल पॉजिटिव, ये आएगा इस कार्बन पे, ठीक है। तो बनेगा क्या, और ये इलेक्ट्रॉन गया इधर, है ना, तो इधर क्या बन जाएगा, O- और ये हो जाएगा आपका H और ये हो जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे होता है एक ट्विस्ट। वो ट्विस्ट ये है कि ये ऑक्सीजन वापस इलेक्ट्रॉन इधर देता है, ठीक है। जब ये इलेक्ट्रॉन वापस मतलब ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन इधर वापस देगा तो यहाँ पे बनेगा डबल बॉन्ड और ये OH माइनस आयन बाहर निकल जाएगा, ठीक है। OH माइनस आयन कहाँ चला जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, क्या देखिए, माइनस OH माइनस कर लीजिए यहाँ पे, और क्या बनेगा R डबल बॉन्ड O और ये बन गया आपका H। तो ये क्या बना, ये बना एल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या बना, ये बना एल्डिहाइड। अब इस एल्डिहाइड पे इसको इधर लिख लो, ऐसा कर लो, ठीक है। अब इस एल्डिहाइड पे फिर से हाइड्राइड आयन क्या करेगा, अटैक करेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को, हम फिर से रिएक्शन कराएंगे। तो ये फिर वही केस है, फिर ये इधर और फिर ये इधर। तो क्या प्रोडक्ट बना अब हमारा, ये बन गया हाइड्रोजन इधर, ये हो गया R और ये हो गया O- और ये हो गया H, ये प्रोडक्ट बना। अब इसका सिंपल सा हमको क्या करा देना है, हाइड्रोलाइसिस करा देना है जी, ठीक है। H3O+ हम इसको करा देंगे तो हाइड्रोजन माइनस से जुड़ जाएगा, है ना, ये होता है ना वो, ये तो ये H+ और ये O- जो है आपस में जुड़ जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास, CH2OH और साथ के साथ यहाँ पे R जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये हमारा एल्कोहल बन गया। अब इस केस में ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, जैसे यहाँ पे OH- बाहर निकला है, इसमें Cl- बाहर निकलेगा, ठीक है। इसमें OR- बाहर निकलेगा,
ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये इसका मैकेनिज्म है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। याद रखिएगा, बार बार बोल रहा हूँ कि सोडियम बोरोहाइड्राइड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ एसिड क्लोराइड को रिड्यूस कर पाएगा, बाकी किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा। क्लियर हो रहा है ना बात? ठीक है, तो देख लीजिए इन चीज़ों को, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और जो आपको ध्यान रखने वाली बात है वो ये है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो होता है ना, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इज़ एक्सपेंसिव रिजेंट, एक्सपेंसिव रिजेंट। अब एक्सपेंसिव रिजेंट है तो इसका हम लोग एल्कोहल बनाने के लिए तो यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ एक्सपेंसिव रिजेंट, सो इट इज़ यूज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ या फॉर्मेशन ऑफ स्पेशल केमिकल्स। ठीक है, कुछ स्पेशल केमिकल्स को बनाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए हम एल्कोहल बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं तो खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो उस सिचुएशन में क्या किया जाता है, उस सिचुएशन में किया जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड इज कन्वर्टेड into ester, converted into ester and then hydrogenated। ठीक है, मतलब क्या करना है आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। कोई भी हम यहाँ पे एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया CH3C, ये हो गया हमारा एसिटिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम करा देते हैं CH3OH से। तो इसको ऐसा लिख लेते हैं HOCH3। अब इसका हम लोग क्या करते हैं, H प्लस की प्रेजेंट में माइनस H2O। ठीक है, माइनस H2O यहाँ से देख लो, ये जो है इतना निकल जाएगा बाहर। तो बचा क्या हमारे पास, CH3 बचा, C डबल बॉन्ड O, है ना, और यहाँ से सिंगल बॉन्ड O CH3, ये बचा। ठीक है, ये बच गया। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, एस्टर बन गया। एस्टर का हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजनेशन कराएंगे, जैसा कि आपको बताया गया है। H2 निकल पैलेडियम प्लेटिनम की उपस्थिति में हम इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे। तो सिंपल हाइड्रोजनेशन से ये क्या बनाएगा, देखिए यहाँ पे CH3CH2OH बनाएगा, CH3CH2OH बनेगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा CH3OH, ये बन जाएगा। मतलब जो हमने यूज़ किया था वो बन जाएगा। तो एक इथाइल अल्कोहल बनेगा, एक मिथाइल अल्कोहल बनेगा। इस तरीके से हम यहाँ पे बना सकते हैं बाय रिड्यूसिंग, है ना। तो ये अब हम इसको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते ना, क्योंकि ये थोड़ा जो होता है महंगा होता है। अब इसको महंगे में का रिजेंट का यूज़ करेंगे तो अल्कोहल फिर महंगा मिलेगा हमको, है ना, फिर पीने वाले लोग कैसे पी पाएंगे। तो इसलिए क्या किया जाता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हमको अल्कोहल बनाना है तो उसको डायरेक्टली फिर क्या किया जाता है, पहले एस्टर में कन्वर्ट किया जाता है, और एस्टर में कन्वर्ट करने के बाद फिर उसको डायरेक्ट हाइड्रोजनेशन करा के उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर लेते हो। दिस इज़ द प्रोसेस। ठीक है, सस्ता प्रोसेस है, कमर्शियली ऐसे ही प्रोड्यूस किया जाता है। कमर्शियली ये वाला जो प्रोसेस है इसका यूज़ नहीं किया जाता, कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस प्रोसेस का यूज़ किया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ द अल्कोहल इज़ प्रोड्यूस्ड कमर्शियली बाय द यूज़ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आपको ये बताना है कि कार्बोक्सिलिक एसिड इज़ फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू द एस्टर एंड देन एस्टर इज़ हाइड्रोजनेटेड टू अल्कोहल। ठीक है, आपको ये बताना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट कैसे काम करता है, ग्रिग्नार्ड रिजेंट जो है वो क्या वर्क करता है, किस पे, कार्बोनिल कंपाउंड के। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ऑन
कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड्स पे क्या एक्शन होगा। तो देखिए क्या होगा भाई, सीधी सी बात है, बहुत इजी सा है ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। कार्बोनिल कंपाउंड में तो एल्डिहाइड कीटोन ही लेना है मेनली आपको, ठीक है। अब इस पे हम रिएक्शन कराते हैं Mg, है ना, और इसको ले लो R, और ये हो गया X, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशन समझिए आप, यहाँ पे कंडीशन ये है कि ये जो बॉन्ड है मैग्नीशियम और एल्किल का, ये है कोवेलेंट, और मैग्नीशियम और हेलोजन का जो बॉन्ड है वो है ऑयनिक। तो ऑयनिक बॉन्ड आसानी से टूटता नहीं है, ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। अब यहाँ पे समझिए, जब ये टूटेगा तो ये बनाएगा R-, ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये है पार्शियली नेगेटिव और ये है पार्शियली पॉजिटिव, तो ये माइनस जो है वो अटैक करेगा इस पे, ठीक है, ये माइनस जो है वो अटैक करेगा किस पे, कार्बन पे, और ये पॉजिटिव होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो ये पॉजिटिव जो है अटैक करेगा ऑक्सीजन पे। तो हमारे पास जो एडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, देखिए R, इसको R- ले लेते हैं, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड O, और यहाँ पे आ जाएगा Mg और आ जाएगा X, ठीक है। OMgX ऊपर जुड़ गया, एक हाइड्रोजन तो कार्बन के पास शुरू से था और दूसरा क्या आ गया, यहाँ पे R- आ गया। तो ये हमारा एडक्ट बनेगा, एक इंटरमीडिएट बनेगा। अब इस एडक्ट पे हमने क्या करना है, हाइड्रोलाइसिस करना है, वाटर का एडिशन कराना है। वाटर का एडिशन कराएंगे क्या हो जाएगा, देख लीजिए यहाँ पे, ये यहाँ पे जो कंडीशन है, यहाँ पे मैग्नीशियम पॉजिटिव और ये जो है नेगेटिव। अब हाइड्रोजन का वाटर का एडिशन मतलब क्या है, H प्लस और OH माइनस, तो प्लस जो है इस माइनस के साथ और OH जो है इस प्लस के साथ, और दोनों अलग हो जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारा R और ये हो गया H और ये हो जाएगा OH, और साथ के साथ हमारे पास क्या बना, MgOH, ये बनेगा। तो दिस इज द प्रोसीजर फॉर द अटैक ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिजेंट ऑन द एल्डिहाइड। कीटोन के केस में क्या होगा, देख लीजिए, कीटोन के केस में क्या होगा, कीटोन हो गया, है ना, ये कीटोन हो गया। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं हम Mg के साथ, Mg हो गया R और ये हो गया X, MgX के साथ, है ना। अब कंडीशन समझिए, फिर वही कंडीशन, इस पे है पार्शियल पॉजिटिव कार्बन पे और ये है पार्शियली नेगेटिव, तो R जो है इस पे अटैक करेगा, ये है R-, ये है R-, ठीक है। तो R-, जो है वो कार्बन पे अटैक करेगा और मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो फिर क्या बनेगा यहाँ पे बनेगा, देखिए RC, ये हो गया OMgX हो गया, और ये हो गया R-, और ये हो जाएगा R-, ये हो गया, ठीक है। अब फिर इसका हमको क्या करा देना है, हाइड्रोलाइसिस करा देना है। तो फिर इसका हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो क्या बनेगा, OH, ये हो गया R-, ये हो गया R-, और ये हो गया R। मतलब अगर हम कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट का रिएक्शन कराएं तो हमको क्या मिलता है, टर्शियरी एल्कोहल मिलता है। अगर हम कीटोन पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट को एक्शन कराएं तो टर्शियरी एल्कोहल मिलेगा, और अगर एल्डिहाइड पे ग्रिग्नार्ड रिजेंट को एक्शन कराएं तो हमको सेकेंडरी एल्कोहल मिलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि ऑन रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट विथ एल्डिहाइड प्रोड्यूसेस, क्या है ये, कहाँ गया ये वाला, ठीक है, सेकेंडरी एल्कोहल प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। और रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट ऑन द कीटोन प्रोड्यूसेस टर्शियरी एल्कोहल। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो दैट इज़ द एक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिजेंट, है ना। आप उसके और रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसे लग रहा है, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए दोस्तों, ठीक है, और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो सके। और आपके लाइक करने से हमको मोटिवेशन मिलता है, पता चलता है कि आप देख रहे हैं, आप कमेंट करते हैं, तब समझ में आता है कि आप सही में सीख रहे हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, ठीक है। तो लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए, है ना, और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।